आप देख रहे हैं दैनिक लोकफन न्यूज, बेबाक आवाज, खास खबरों के साथ। दुसऱ्या पद्धतीने ट्रॉली कशा प्रकारे पलटी करत आहे पाहू शकता आपण, लाईव्ह दृश्य आहे। दुसरी ट्रॉली पण या ठिकाणी असं पलटी करत आहे, आपण पाहू शकता या प्रकारे कशा प्रकारे घाणीचा अवस्था पाहू शकता, कशा पद्धतीने इथे ट्रॉली पलटी केली गेली पाहू शकता आपण। लाईव्ह दृश्य आहे, थेट लाईव्ह ठिकाणावर मसुवा मंदिर, दुर्गानगर, सर्वे क्रमांक 113, वार्ड क्रमांक 13 नंबर वार्ड पाहू शकता आपण। या ठिकाणी दुर्गानगर सिल्लोडपाशी कशा पद्धतीने घाणीचं साम्राज्य पसरत आहे व लोकांना कशा प्रकारे बिमारी करत आहे पाहू शकता आपण। या ठिकाणी हे थेट लाईव्ह दृश्य आहे त्या ठिकाणी। पहा या ठिकाणी कशा पद्धतीने घाणीचं साम्राज्य पाहू शकता आपण। नामदार सत्तार साहेबांना पण हे दृश्य आपण दाखवा की आपल्या सिल्लोड शहरमध्ये पहा कशा प्रकारे घाणीचं साम्राज्य करत आहे। पहा हे सिल्लोड नगर परिषद कर्मचारी व तिकडचे सुपरवायझर कशा पद्धतीने आमच्या आरोग्याशी खेळायचा प्रयत्न करत आहे पाहू शकता। आमदार सत्तार साहेब, आपल्याला या गोष्टीची कल्पना नसावी पण या ठिकाणी पाहू शकता कशा पद्धतीने हा प्रकार चालू आहे, याची आपण पण दखल घ्यावी। हा परिसर कधी स्वच्छ होत नाही, जेव्हा आपली सभा असली किंवा मीटिंग असली त्याच वेळी इथं हा परिसर स्वच्छ होतो, अन्यथा इथे कोणी डोंगत पाहत नाही। पाहू शकता अत्यंत घाणेरड्या पद्धतीने इथे कसे अवस्था झाली आहे पाहू शकता। किती घाणीचं साम्राज्य व दुर्गंधी पसरलेले पाहिलं आपण त्या ठिकाणी। पहा कशा पद्धतीने किती विचित्र प्रकार हा चालू आहे। पहा आपण, लाईव्ह दृश्य आहे, थेट लाईव्ह दृश्य आहे पाहू शकता आपण कशा पद्धतीने ते वन्य प्राणी व 4-5 ट्रॉली सहाय्याने इथं घाणीचं साम्राज्य कशा प्रकारे लोकांनी पसरवलेलं आहे पाहू शकता। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन खैर मकदम है, वेलकम है, स्वागत है आपका दैनिक लोकफन में। आज 31 मई 2022 है। नाज़रीन, नगर परिषद का जो काम होता है, जनता की भलाई के खातिर नगर परिषद आगे आती है और जनता को भी ये वहम और गुमान होता है कि जो तकलीफ़ उन्हें गलियों में जाती है, नालियों के ताल्लुक़ से, रास्तों के ताल्लुक़ से, बीमारियों के ताल्लुक़ से, जो नाली में गंदगी पनपती है, उन गंदगियों से जो बीमारियां होती है उसके ताल्लुक़ से जनता जब परेशान होती है तो वो परेशान होकर कंप्लेन नगर परिषद में जाकर करती है या अपने वार्ड के जो नगर सेवक है उनसे करती है। लेकिन ये तो बात बहुत दूर हो चुकी है कि अक्सर गली वाले, अक्सर वार्ड वाले जो है तो अपने वार्ड के नगर सेवक को भी पहचानते नहीं हैं। वजह यही है कि नगर सेवक जो उनके वार्ड के हैं उन्होंने कभी उन्हें चेहरा दिखाया ही नहीं। वो उसी वक्त दिखाते हैं उन्हें चेहरा जब इलेक्शन का वक्त आता है और इलेक्शन के बाद में जो गुल हो जाते हैं, चौधरी के चांद, ये मिसाल देना भी तो उनके लिए मतलब चांद की शान के ख़िलाफ़ है कि ये मिसाल ऐसे नगर सेवकों को दी जाए। तो नाज़रीन, ये तो मैं तो कहूँगा कि अमावस के चांद की तरह ये होते हैं कि जब दिखते हैं तो कोई नई मुसीबत लेकर आते हैं, फ़ायदा तो कोई लेकर आते ही नहीं। तो नाज़रीन, ऐसा ही हाल हो चुका है। नगर परिषद, जैसा कि जनता उम्मीद लगाती है नगर सेवकों से, नगर सेवकों से उम्मीद अब ख़त्म हो रही है तो अब जनता उम्मीद लगाएंगी नगर परिषद से, लेकिन वहाँ पर भी उम्मीदें उनकी ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। नाज़रीन, बड़ा ही अफसोस कर दिया जाए 5 मरतबा अफसोस को तो कितना अफसोस हो जाएगा। तो ऐसी अफसोस के साथ में मैं कह रहा हूं कि सिल्लोड नगर परिषद में, सिल्लोड नगर परिषद के लिए बड़ी ही अफसोस की बात आ चुकी है कि एक नाबीना शख्स जो सिल्लोड के दुर्गा नगर में रहता है और वहां पर उसको जो तकलीफ़ हो रही है नगर परिषद के कर्मचारियों के ज़रिए से, वो बार बार दैनिक लोकफन पर आकर आवाज़ लगा रहा है, लेकिन उसकी आवाज़ पर अभी तक के नगर परिषद के अधिकारियों ने कोई आवाज़ पर लब्बैक नहीं कहा और उसकी तकलीफ़ को दूर नहीं किया। बल्कि नाज़रीन, आज की न्यूज़ तो मैं आपको ये बता रहा हूं और आपने देखा भी है कि आज की न्यूज़ में तो नगर परिषद के कर्मचारियों ने हद ही पार कर दी है कि जिस के लिए आवाज़ उठा रहा था कि यहाँ पर गंदगी लाकर न डाली जाए, तो बिल्कुल एक शान और शौकत के साथ में आप देख रहे हैं, एक जज्बे के साथ और एक ताकत के साथ आप देख रहे हैं कि वो जो नगर परिषद का कर्मचारी है नालियों की जो कचरा उठाकर वहाँ पर ट्रॉली लाकर डाल रहा है, तो आप देख रहे हैं उसको कि वो कितनी शान से और कितने अकड़ से जब वीडियो बनाया जा रहा है, जब वो वीडियो बना रहे हैं, नाबीना शख्स अंकुश कल्याणकर उनकी तरफ देख रहा है और मतलब कि ये वो बता रहा है कि तुझे जो करना है वो कर ले और हम जो है तो यही करेंगे
और तुझे वीडियो बनाना है बना ले, लेकिन हमारा कोई बिगाड़ नहीं सकता और हमें कुछ कोई कह नहीं सकता। तो नाज़रीन, इसकी अकड़ से और इसके देखने से तो ऐसी महसूस हो रहा है इसी तरह से अगर चलता रहेगा तो सिल्लोड नगर परिषद की ये लापरवाही है और एक तरह से ये कहा जाए कि ये राज्य मंत्री अब्दुल सत्तार के जो काम करने का जो तरीका है और जनता के साथ में जो उनका बर्ताव है, जो सलूक है, उसको सरासर ये बदनाम करने की सिल्लोड नगर परिषद एक हरकत कर रही है। इस पर सिल्लोड नगर परिषद के जो उप नगराध्यक्ष हैं अब्दुल समीर को बेहतर तवज्जो देने की ज़रूरत है, ताकि जो मिशन लेकर राज्य मंत्री अब्दुल सत्तार जो चल रहे हैं उस मिशन पर कोई दाग धब्बा न लग सके। नाज़रीन, बड़े अफसोस और ताज्जुब की बात है कि एक नाबीना शख्स जिसको उस कचरे से तकलीफ़ हो रही है, और नाज़रीन ये जो कचरा है ये वहाँ पर डाला जा रहा है जहाँ पर आबादी है, जहाँ पर आबादी है। पॉइंट ऐसी जगह पर बना दिया गया जहाँ पर आबादी है। ये भी एक बात नहीं, कितनी बेअक्ली की बात है कि यहाँ पर इन्होंने सोचा भी नहीं कि यहाँ पर हम पॉइंट क्यों बनाएं, कैसे बनाएं, क्योंकि यहाँ पर आबादी है। और दूसरी बात कि वहाँ पर मसोबा मंदिर भी है। अब मंदिर भी करीब में है, आबादी भी है, और वहाँ पर कचरा डालने का पॉइंट बना लिया गया और किसी को इस ताल्लुक़ से एक बुराई भी महसूस नहीं हो रही है कि यहाँ पर जो है तो कचरा डाला जा रहा है और मंदिर भी है और आबादी भी है, इंसानों की भी आबादी है और मंदिर भी है, तो यहाँ पर गंदगी और कचरा किस तरह से डाला जाए। तो ये बड़े अफसोस के साथ में, जैसे कि मैंने कहा, अफसोस पर 5 अफसोस प्लस कर दीजिए, उस पर भी इतना अफसोस नहीं हो रहा है जितना सिल्लोड नगर परिषद की इस हरकत पर अफसोस हो रहा है कि एक नाबीना शख्स 3 मरतबा दैनिक लोकफन पर वीडियो बनाकर डाल चुका है और अब ये चौथी मरतबा आ रही है। मतलब एक डेयरिंग वाली वीडियो आ रही है कि नगर परिषद के कर्मचारी एक डेयरिंग के साथ में किस तरह से ट्रॉली वहाँ पर खाली कर रहा है कि देखिए वीडियो बनाना है बनाइए। और वो जो देखने का जो अंदाज़ है उस कर्मचारी का, आप देखने के अंदाज से अंदाज़ा लगा सकते हैं माशाल्लाह कि वो देखने के अंदाज़ में क्या कह रहा है कि वीडियो बनाना है बना ले और हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। यकीनन कोई क्यों बिगाड़ेगा, जबकि आपका नगर परिषद, सिल्लोड नगर परिषद कुछ बिगाड़ नहीं पा रही है, तो आम जनता आपका क्या बिगाड़ेंगी यकीनन। और वार्ड के जो नगर सेवक है ये बड़े ही लागर और बहुत ही सुस्त और काहिल हो चुके हैं। इनको नगर सेवक नगर की सेवा करने के लिए बनाया गया है, लेकिन नगर सेवक बनने के लिए ये खुद तैयार नहीं है, या ज़बरदस्ती इनको नगर सेवक बनाया गया है, या नगर सेवक बनने के बाद भी इनकी कोई चलती नहीं है, या ये जनता के लिए कोई आवाज़ उठाते नहीं हैं, तो इनका नगर सेवक बनना इनके लिए भी नुकसानदेह है, इसलिए कि ये जनता की बद्दुआएं ले रहे हैं। तो ऐसी पोस्ट क्या काम की जहाँ पर रहकर हम जनता की बद्दुआ ले, क्योंकि जनता की बद्दुआ आज लगेंगी, नस्ल में भी आ सकती है जनता की बद्दुआ, औलाद के दरमियान में भी आ सकती है, आने वाली आपकी नस्ल के लिए भी आ सकती है ये बद्दुआएं, और हो सकता है आपके लिए बड़े नुकसान का सबब बन जाए। तो ऐसा नगर सेवक बनने से बेहतर है कि आप आम आदमी बनकर रहे, कि जब आप जनता को फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते हैं, नगर की सेवा नहीं कर सकते हैं, ऐसे नाबीना शख्स की कोई बात नहीं समझ रहा है। ये तो मैंने कहा कि 5 अफसोस नहीं, कितने भी अफसोस लगा दी जाए, उससे ख़तरनाक अफसोस की बात सिल्लोड नगर परिषद जनता के सामने और तमाम मुल्क के लोगों के सामने ये मैसेज और पैगाम पेश कर रही है कि एक नाबीना शख्स की भी क्या अहमियत है। और राज्य मंत्री अब्दुल सत्तार का जो मिशन है उस मिशन पर पूरा पानी फेरते हुए नज़र आ रही है। हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह सिल्लोड नगर परिषद को इस सकता है ये वो देखकर उस पर कोई ऑब्जेक्शन ले और वहाँ से पॉइंट बदल दे कचरा डालने का, और ये उस नाबीना शख्स के लिए एक राहत वाला काम हो जाए। अगर अब भी उनकी आंखें नहीं खुलती हैं तो इंशाअल्लाह पार्ट्स पे पार्ट्स आते जाएंगे और न्यूज़ें बनती जाएगी। और देखना यह है कि कितने पार्ट्स बनते हैं, उसके बाद में नगर परिषद इस गंदगी को और इस नाबीना शख्स की आवाज़ पर लब्बैक कहती है और उसके इस परेशानी से उसको राहत देती है। नाज़रीन, जिन साथियों ने दैनिक लोकफन को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले ताकि रोज़ की खबरें आप तक फ़ौरन पहुँचती रहे। इसी के साथ रुखसती चाहूँगा। खुदा हाफिज़।